साउथ अफ्रीका से आने वाले अच्छी क्वालिटी के कोयले को बदलकर घटिया क्वालिटी का कोयला सप्लाई करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। बजरंग पावर एंड इस्पात कंपनी प्रबंधन की ओर से मिली शिकायत के बाद खमतराई इलाके में स्थित एक यार्ड में पुलिस ने रंगे हाथों 8 आरोपियों को दबोचा है, जबकि मास्टरमाइंड ट्रांसपोर्टर प्रीतम सरदार और यार्ड का मालिक सरफराज फरार है। काले कारोबार का भंडाफोड़, कोयले की क्वालिटी से खेल, गिरफ्त में शातिर गिरोह। जी हां, पुलिस गिरफ्त में देख रहे ये शातिर बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे। ये आरोपी राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई पावर प्लांटों में साउथ अफ्रीका से आने वाले अच्छी क्वालिटी के कोयले की जगह घटिया क्वालिटी का कोयला मिलाकर सप्लाई कर रहे थे। ये लोग अच्छे कोयले की जगह कोयले का चूरा तक मिला रहे थे। इनके कारनामों का खुलासा तब हुआ जब बजरंग पावर एंड इस्पात कंपनी प्रबंधन ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस पहुंची खमतराई थाना इलाके के मेंटल पार्क स्थित एक यार्ड में, जहां ये पूरी धोखाधड़ी अंजाम दी जाती थी। पुलिस ने रंगे हाथ एक ड्राइवर समेत 8 आरोपियों को धर दबोचा, जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड ट्रांसपोर्टर प्रीतम सरदार और यार्ड मालिक सरफराज चकमा देकर फरार हो गए। पावर प्लांट में जो कोयला सप्लाई हो रहा है उसमें कहीं रास्ते में मिलावट करके घटिया क्वालिटी का कोयला उसमें लोड कर दिया जाता है और अच्छी क्वालिटी का कोयला निकाल करके उसको किसी दूसरे को बेच करके ऐसा अवैध तरीके से लाभ कमाया जा रहा है। ऐसी सूचना पर फिर हम लोगों ने काम करना चालू किया और पता चला कि हमारे थाना क्षेत्र में एक सरफराज का यार्ड है। उस यार्ड में हम लोगों को 4 ट्रक मिले। आरोपियों से शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पिछले कई सालों से यार्ड मालिक सरफराज के साथ मिलकर ट्रांसपोर्टर प्रीतम सरदार कई पावर प्लांटों को करोड़ों का चूना लगा रहा था। खेल कुछ इस तरह अंजाम दिया जाता था। अच्छे कोयले को ट्रक में से आधा उतारकर जेसीबी की मदद से ट्रक की निचली सतह पर घटिया क्वालिटी के कोयले का चूरा बिछाया जाता था। उसके ऊपर साउथ अफ्रीका से आने वाले अच्छे कोयले को डाल देते थे और उस पर पानी का छिड़काव कर देते थे, जिससे घटिया क्वालिटी का कोयला मिक्स हो जाता था। पुलिस को आशंका है कि मास्टरमाइंड ट्रांसपोर्टर और यार्ड मालिक की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसके लिए वो इनकी तलाश में जुटी है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। तो रायपुर में कोयले की हेराफेरी लगातार जारी है और इससे जुड़ी तमाम अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हाई ग्रेड कोयले की हेराफेरी में एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि कोयले में बजरी और पत्थर भी मिला रहे थे कोयला चोर। तो ट्रक में कोयले की जगह बजरी और काली डस्ट लोड की जा रही थी। वजन बढ़ाने के लिए पानी का छिड़काव भी किया जाता था। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं। संदीप, इस वक्त भी आप लगातार अपडेट दे रहे, ग्राउंड जीरो पर भी आप गए, क्या कुछ देखा और क्या कुछ पाया, और अभी फिलहाल क्या और जानकारी, ताजा जानकारी आपके पास? देखिए राहुल, जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस उनका रिमांड लेने वाली है, कोर्ट से रिमांड मांगेगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं खुलासा होगा। कहीं ना कहीं उस पर बड़े लोग भी जो है डीओ जहाँ से जारी होता है, जहाँ से कोयला लोड होता है, वहाँ से लेके प्लांट तक जहाँ तक माल जाता है, काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं उसका खुलासा होगा। और सरफराज, फिलहाल बता दें कि सरगना जो है यार्ड का मालिक, वो फरार है। प्रीतम जो है वो भी फरार है, जो गाड़ियों को बुक करता था। उसके पहले आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि मेटल पार्क में हम खड़े हैं, जहाँ पर पूरा कारोबार चल रहा था। अब तस्वीरें जो देख रहे हैं उस यार्ड की है। अब पहले आपको दिखा दें कि देखिए 2 दरवाजे हैं और बीच में एक दीवार है। तो स्थानीय लोगों ने हमें यह बताया है कि पहले इस यार्ड में आधे में जो है कोयला चोरी का काम करते थे, लेकिन उसके बाद इनका धंधा बढ़ गया। यहाँ से दूर तक ट्रकों की लाइन लगी रहती थी और ये व्यापार बढ़ाने के लिए फिर इन्होंने दीवार को तोड़ दिया। आप देखेंगे एक तरफ जो है दाहिने हाथ पे बजरी, बड़ी मात्रा में बजरी, कई डंपर बजरी यहाँ पर पड़ी हुई है, पास में ही ट्रक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दूर कुर्सी के पीछे आप देखेंगे कुछ बोल्डर नुमा पड़ा हुआ है, काला बोल्डर नुमा पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलाई जाती थी। वहीं पर काली डस्ट भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर ट्रक आता था जो A ग्रेड का कोयला है, विशाखापट्टनम पोर्ट से जो कोयला उतरता है, या सिरगिट्टी या कोरबा से कहीं से भी जो कोयला आता था, उसे यहाँ पर जो है ट्रकों से खाली करा जाता था। और ये बजरी और पत्थर और जो काली डस्ट आप देख रहे हैं वो उसमें लोड किया जाता था। बोरिंग यहाँ पर बाकायदा बोर किया हुआ है, आप देख सकते हैं, पानी भी जमा है, उस पर पानी मिलाया जाता था ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और वजन में भी चोरी किया जाए।
2 दरवाजे हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं अभी 9 महीने में धड़ल्ले से यहाँ से काम चला है। कई मीटर तक दूर तक यहाँ पर ट्रकों की लाइन रहती थी और अब देखिए काला कारोबार अपना छुपाने के लिए लगभग 15 से 16 फीट ऊंची जो है बाउंड्री वॉल है, उतने ही ऊंचे दरवाजे हैं यहाँ पर। ना तो कोई अंदर झांक सकता है, ना इस दीवार को फांदा जा सकता है। अभी भी एक सानिया ट्रांसपोर्ट की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। एक ट्राला खड़ा हुआ है, ये संभवतः दंतेवाड़ा पासिंग का है क्योंकि CG 018 इसका कोड है, तो बाहर की ये गाड़ी है। और फिलहाल पुलिस ने 4 गाड़ियों को जब्त किया है। सबसे पूछताछ इनसे आरोपियों से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ा नेक्सस यहाँ पर खुलेगा। लेकिन आपको बता दें कि कई तरफा मार जो है प्लांट मालिकों को पड़ रही थी। इसमें बता दें कि जैसे गिट्टी मिलाई जा रही है, बजरी मिलाई जा रही है, तो वो जो A ग्रेड कोयला का पैसा लाखों रुपए पटा रहे थे, उसकी जगह उन्हें घटिया क्वालिटी का माल तो मिल ही रहा था। लेकिन जब ये प्लांट में जाता था तो प्लांट में जो फर्नेस होती है, जो जितनी हीट चाहिए होती है, संदीप आपको यहाँ पर रोकेंगे। इस वक्त एक और अपडेट हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि कोयले की क्वालिटी में हेराफेरी के मामले में छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी ने कहा है कि इंपोर्टेड कोयला विशाखापट्टनम के रास्ते आता है। 25 टन के ट्रक में आरोपी 18 टन तक कोयला बदल देते थे। इसकी कीमत 6,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से आती है। इसमें 500 रुपए प्रति टन का चूरा मिलाने से बड़ा नुकसान होता रहा है। ये कंपनी कर्मचारियों को भी मिला लेते थे। रायपुर और बिलासपुर में भी गड़बड़ी के कई पॉइंट चिन्हित किए गए। ट्रकों का क्या रहता है, जो हमारा कोयला आता है विशाखापट्टनम, इंपोर्टेड कोयला आता है विशाखापट्टनम से, उस कोयले की गाड़ी में जैसे 25 टन कोयला है तो उसमें से 15 टन ये कोयला खाली कर देते हैं। महंगा कोयला रहता है वो, उसकी कीमत करीब 6,000 रुपये टन की रहती है। उसको खाली कर देते हैं और उसके खाली करके पत्थर और चूरा वाला कोयले को मिक्स करके वो फैक्ट्री में आदमी के साथ साठ-घाट करके फैक्ट्रियों में खाली कराते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की एक्टिविटी इनकी रहती है, तो उसके तहत कार्रवाई हुई है खमतराई थाने से। ऐसे आदमियों का नाम हम उजागर करेंगे और उस आदमियों को कहीं का नौकरी नहीं मिलेगी तो निश्चित आदमियों के अंदर दहशत आएगी, तो ऐसी कार्रवाई करने से डरेंगे वो। चलिए, अनिल नचरानी स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। किस किस तरीके की संभावनाएं उन्होंने बताई और किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता था, साफ तौर पर उन्होंने बताया। हमारे सहयोगी तहसीन जैद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। तहसीन, आप कल से इस खबर पर लगातार जुटे हुए और जिस तरीके से जानकारियां निकल कर आ रही है, फिलहाल जो मुख्य सरगना है उसे लेकर क्या कुछ इनपुट मिल पाया है? देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने कल ये जो एक बड़ा नेक्सस इसको तोड़ा है, उसके बाद से कई बड़े चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। इसमें सबसे पहले जो पूछताछ में खुलासा इस बात का हुआ है कि ये जो ट्रांसपोर्टर है, इनके द्वारा जितने भी स्पंज आयरन या जितने भी पावर प्लांट में ये सप्लाई किया जाता था, इस तरीके की अफरा तफरी करने के बाद जो ट्रकों से माल, वो हमेशा रात में किया गया है। क्योंकि रात में इसलिए किया जाता है क्योंकि रात भी काली, कोयला भी काला, और उसके बाद वहां के जो कुछ लोग जो मिले हुए थे, इसमें एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि इसमें कुछ पावर प्लांटों में कुछ कर्मचारी भी इसमें मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को, कुछ संदेहियों को पूछताछ में, पावर प्लांट की कुछ लोगों को पूछताछ के थाने बुलाया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और प्रारंभिक पूछताछ में ये जो ड्राइवर हैं अभी, क्योंकि जिस तरीके से खुद जो ट्रांसपोर्टर है प्रीतम सरदार, वो अभी फरार है, क्योंकि इस पूरे इस गैंग का जो सरगना जो बताया गया है वो प्रीतम सरदार के द्वारा ही बताया गया है। क्योंकि प्रीतम सरदार के बारे में अगर बात करें तो प्रीतम सरदार इससे पहले एक निजी पावर प्लांट में काम करता था, कर्मचारी था, वहीं से ये पूरे काले कारोबार को ये सीखा है और सीखने के बाद उसने अपनी गाड़ियां खरीदी हैं और खरीदने के बाद इस तरीके का ये काम करता था। विशाखापट्टनम से जिस तरीके से साउथ अफ्रीका का जो एक कोयला आता था, उसकी जगह ये लोग जो यहाँ का घटिया क्वालिटी का जो एक कोयला मिला देते थे, उसके बाद पानी डाल के उसको पावर प्लांट तक पहुंचाते थे। तो इसमें एक बात और सामने इस बात की आई है राहुल कि ये लोग वहां जो पहुंचाते थे, वहां के जो कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता प्रारंभिक पूछताछ में मिल गई है और पुलिस उनसे अभी पूछताछ में जुटी हुई है। इसमें क्योंकि इसमें पूरे और बड़े खुलासे तब होंगे, पुलिस की इस बात की आशंका है कि जब ये प्रीतम सरदार गिरफ्तार होगा, क्योंकि अभी तक ड्राइवरों ने इस बात की पहचान कर ली है कि किन कौन कौन अधिकारी उसमें सहयोग करते थे प्लांटों के और कौन कौन कर्मचारी उसमें संलिप्त थे। तो अभी लेकिन उनको पैसा प्रीतम सरदार ही देता था, इस बात का खुलासा ड्राइवरों ने किया, क्योंकि ड्राइवर नहीं देते थे। तो इस बात की तस्दीक तब होगी जब प्रीतम सरदार या सरफराज उसमें अरेस्ट होंगे।
इसमें एक बात और बड़ा खुलासा हुआ है कि सिर्फ ये रायपुर में ही ये नेक्सस काम नहीं करता था, ये विशाखापट्टनम से चलने के बाद जिस तरीके से कोरबा, बिलासपुर के सिरगिट्टी के कुछ यार्ड है, उसके अलावा रायपुर के ये जो एक सरफराज का जो एक यार्ड जो पुलिस ने कल दबिश देकर वहां से माल जब्त किया है और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक बात और आई है, जैसा कि पहले भी हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि सरफराज जो है कल मौके से फरार हुआ है और जब पुलिस की दबिश हुई तो उस पुलिस की कुछ टीमें जो हैं उसके पीछे लगी हुई हैं और पुलिस का इस बात का दावा है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लेंगे। यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे कि अभी यार्ड पुलिस ने फिलहाल सील कर दिया है और यार्ड में अभी भी जो साउथ अफ्रीका का जो उच्च कोटि का जो लोहा वो होता था कोयला, वो अभी भी वहाँ बड़ी मात्रा में मौजूद है और पुलिस उसकी नापतोल करवा के उसको भी जब्ती करेगी। और ये लोग क्या करते थे कि जिस तरीके से यहाँ से जो चोरी करते थे, जो साउथ अफ्रीका का जो अच्छी क्वालिटी का जो होता था कोयला, तहसीन आपको यहाँ पर रोकेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तहसीन आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त लगातार हमारे साथ संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से तहसीन बता रहे हैं, नेक्सस की बात आप कर रहे थे, एक बड़ा नेक्सस इसके पीछे जरूर काम करता है और ये नेक्सस केवल रायपुर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अलावा विशाखापट्टनम से ये तमाम तार जुड़ते नजर आ रहे हैं और फैक्ट्री के जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। तो आगे और क्या क्या खुलासे हो सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा चैनल जो क्रैक होगा वो जहाँ से कोयला लोड होता है, चाहे वो पोर्ट से हो चाहे खदानों से हो, इसका जो ठेका होता है पोर्ट से लोडिंग का, तो यहाँ पर जो ठेका लेता है वो आदमी वहाँ से पूछताछ की शुरुआत होनी चाहिए चैनल की, क्योंकि जो आदमी जिन गाड़ियों को लगाता है तो कहीं ना कहीं ये सेट होता है कि ये ट्रक ड्राइवर है और ये ट्रक है, इस पर कोयला लोड होगा और किस जगह पे वो पूरा माल उतारेगा। मतलब ये सारी चीज़ें सुनियोजित होती हैं कि पोर्ट में कोयला उतरा, कोयला से ट्रक पे लोड हुआ, उसके बाद चाहे वो सिरगिट्टी में उतरे, बिलासपुर में उतरे, रायगढ़ में उतरे या उड़ीसा जा रही गाड़ी जहाँ भी जाएगी, मतलब ये सेट होता है पहले से कि कौन सी गाड़ी में कौन सा ड्राइवर होगा और कोयला कहाँ लोड होगा। लोड होने के बाद वो कौन से पावर प्लांट पहुंचेगा। और आपको बता दें कि पावर प्लांट में लैब्स भी होती है, वहाँ कर्मचारी भी होते हैं जो इस कोयले की जांच करते हैं। जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उनमें भी पूछताछ के लिए कई पावर प्लांट के लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि ड्राइवर अलग अलग पावर प्लांट्स के नाम ले रहे हैं। तो ये साफ समझ में आ जाएगा कि एक देखिए 10 से 12 टन कोयला चोरी करते हैं, 70 से 80 हज़ार रुपये तुरंत जनरेट हो जाता है, उससे लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये इन लोग पर गाड़ी का प्लांट में अप्रूवल के लिए देते हैं। मतलब प्लांट के कोई भी ना कोई कर्मचारी से मिली भगत करे रहते हैं जो इस पूरे माल को अप्रूवल देते हैं, अपने जो मालिक होते हैं उनको धोखा देकर। तो बहुत बड़ा चैनल यहाँ पर जो है वो क्रैक होगा। लेकिन एक बात इसमें एसोसिएशन को ये भी देखनी होगी कि अगर रायपुर में 6,000 रुपये प्रति टन का कोयला चोरी हो रहा है, मतलब अगर बजरंग पावर प्लांट का कोयला जो आना था उन्होंने पूरी कीमत चुकाई है, वो चोरी हो रहा है, मतलब इस कोयले को कोई ना कोई दूसरा प्लांट मालिक या दूसरा फैक्ट्री वाला खरीदता, तो कहीं ना कहीं जो एसोसिएशन है स्पंज आयरन फैक्ट्रीज का या जो फैक्ट्रियों का जो एसोसिएशन होता है उसे इस बात को कड़ाई से पालन करवाना होगा कि कोई भी प्लांट मालिक जो है इस चोरी के कोयले को ना खरीदे, क्योंकि चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई ना कोई इसे खरीद रहा है। अगर ये खरीदना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक चोरी भी बंद हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जब सरफराज पकड़ा जाएगा और प्रीतम सरदार पकड़ा जाएगा तो उन प्लांट मालिकों का भी नाम सामने आएगा जो इस चोरी के कोयले को खरीद रहे थे। मतलब पूरा नेक्सस जो है पोर्ट से लोड होने से लेकर प्लांट के कर्मचारी जो इसे अप्रूव कर रहे थे वो तो एक अलग चैनल हो गया, लेकिन एक पैरेलल चैनल यहाँ पर इससे खुलेगा कि इस चोरी के कोयले को खरीद कौन रहा था, क्योंकि चोरी करना जितना बड़ा अपराध है, चोरी के सामान को खरीदना भी उतना ही बड़ा अपराध है। तो एक नहीं, यहाँ पर पुलिस को 2 चैनल क्रैक करने होंगे कि ये चोरी कैसे हो रही थी और चोरी के माल को खरीद कौन रहा था। ये सारा माल, क्योंकि कहीं ना कहीं 6,000 रुपये प्रति टन का कोयला है, अगर ये आधे रेट में भी बिक रहा होगा तो कोई ना कोई बहुत बड़ा इसके पीछे प्लांट होगा या फैक्ट्री मालिक होगा जो इस पूरे माल को खरीद रहा था। आपको फिर से एक बार नज़ारा दिखा रहे हैं कि कैसे ये, मैं आपको बता दूं स्थानीय लोगों से हमने बात करी है, लगभग आधा किलोमीटर तक यहाँ से गाड़ियों की लाइन लगती थी। अब देखिए बाउंड्री वॉल है। हम फिर से कह रहे हैं कि सरफराज जो है पहले कबाड़ का काम करता था, चोरी करता था, चोरी का कबाड़ बेचता था। तो बाउंड्री वॉल जो आपको दिख रही है, तो हमारे तरफ का जो कैमरे की तरफ का जो पार्ट है, ये पूरा कबाड़ यहाँ लोहे का जमा होता था, उस तरफ जो है दूसरी तरफ जो है जहाँ पर पानी जमा है वहाँ पर जो है कोयला, चोरी का कोयला डंप किया जाता था। लेकिन इनका काम रातों रात बढ़ गया पिछले 1 से 1.5 साल में और 9 महीने में बहुत तगड़ा इनका काम हो गया। इन्होंने बाउंड्री वाल तोड़ दी और पूरे परिसर को ये उपयोग करने लगे
चोरी का कोयला डंप करने के लिए और यहाँ से लोडिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं इनका काम बदस्तूर लगातार बढ़ते जा रहा था। और जैसे कि स्थानीय लोग बता रहे हैं, 50 गाड़ियों की यहाँ पर लाइन लगे रहती थी। मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वर्ग को ये चोट पहुंचा रहे थे, क्योंकि बता दें सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्रोड्यूसर जो है वो रायपुर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लांट्स जो है रायपुर में ही है, एशिया के सबसे ज्यादा प्लांट्स। तो खपत आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल पे होगा, और उसी लेवल पे ये चोरी की जो किया हुआ जो माल है उसकी भी खपत हो रही होगी। तो पुलिस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अकेले पोर्ट नहीं, जो खदानों से भी कोयला आता है उसमें भी यही खेल चलता है। तो कहीं ना कहीं इसमें मल्टीपल जांच की जरूरत है, मल्टीपल टीम्स की जरूरत है, चाहे वो खदानों से आने वाले कोयले की जांच करे, पोर्ट से आने वाले कोयले की जांच करे, और ये चोरी का कोयला जो खपाया जा रहा है उसकी जांच करे, और अलग अलग बिलासपुर में, रायगढ़ में, रायपुर में जो अलग अलग जो डंप यार्ड बनाए गए हैं अवैध, उसकी जांच करे। जी जी, तो 2 पैरेलल चैनल यहाँ पर चल रहे हैं। संदीप ने अहम जानकारी दी है। तहसीन, जिस तरीके से संदीप बता रहे हैं कि 2 पैरेलल चैनल यहाँ पर चल रहे हैं, इनमें एक तो जो चोरी के वारदात को, इस काम को अंजाम देता है, इस काले कारनामे को अंजाम देता है, और दूसरा जो इस कोयले को खरीदता है। यानी कि ये जांच की दिशा 2 तरफ जाएगी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये पूरा एक नेक्सस जो है, सिर्फ एक ही नेक्सस पूरा इसमें काम नहीं कर रहा है, इसमें कई तरह के नेक्सस हैं। क्योंकि इसमें जिस तरीके से संदीप ने बताया कि विशाखापट्टनम से लाना और लाने के बाद उसको यार्ड में डंप करना, उसके बाद दूसरे गाड़ियों में उसको लोड करना, उसके बाद प्लांट तक पहुंचवाना, उसके बाद मिक्स करने वाला अलग है। जिस तरीके से ये एक बड़ा खुलासा हुआ है, और ये इसमें सिर्फ 1-2 ही आदमी नहीं, 10-15 ही आदमी नहीं, इसमें 50 से ज्यादा, 100 से के आसपास आदमी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि बड़ा नेक्सस है और उससे कई स्टेप में ये काम होता आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पहले भी हमें हमारे दर्शकों को इस बात ध्यान होगा कि ये नेक्सस जो है पुलिस ने कई साल पहले जब क्राइम ब्रांच हुआ करता था तब इसका बड़ा खुलासा हुआ था, लेकिन उसके बाद ये नहीं हो रहा था काम। लेकिन उसके बाद अभी फिर से इन लोगों ने फिर से इसमें काम शुरू किया है। जिस तरीके से ये प्रीतम सरदार का जो नाम आया है, ये प्रीतम सरदार के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये पहले एक निजी तहसीन ऐसा लगता है कि एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत फिर आन पड़ी, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई में कमी रही। और आगे अब एसोसिएशन को भी नजर रखना होगा कि इस तरीके के काले कारनामों में जो फैक्ट्री संचालक जो इसमें इन्वॉल्व है उन पर भी नजर बनाए रखे और साथ ही कार्रवाई भी करे। इस चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट पहुंचा रहे हैं किस तरीके से इस पूरे काले कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है, और बजरी और पत्थर तक मिलाए जा रहे हैं, वजन बढ़ाने के लिए पानी भी इस पर डाला जा रहा है। तो कोयले की काले कारोबार का बड़ा खेल इस वक्त राजधानी रायपुर में जारी है, छत्तीसगढ़ में जारी है, और दूसरे अब राज्यों में भी इसी तरह की जानकारी मिल रही है।